वेलकम बैक टू माय चैनल। सो अभी बज रहे हैं, टाइम देखो आप लोग, 1 बज रहे हैं और अभी मैं नहा के आई हूँ और ब्रश करके हूँ। मैं अभी तक, मम्मी गई थी परसों, कल का दिन तो हॉस्पिटल इन सब में निकल गया और आज 1 बज चुके हैं क्योंकि कल प्रीति वगैरह थे, सब थे, तो टाइम मुझे मतलब धन्वी का इतना फील नहीं हुआ। और मैं बताऊँ ना, सही में तो धन्वी ज़्यादातर पापा जी और मम्मी के पास ही रहती है पूरे दिन, मेरे पास बहुत कम रहती है, तो इसीलिए मुझे इतना वो होता नहीं है। और 1 बज गया है, मैं सिर्फ ब्रश करके घूम रही हूँ और अभी कैसे भी मैं नहाने गई, मतलब वो छोड़ ही नहीं रही है, खून 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 रोए जा रही है। मैं सोचूँ टीवी लगा के दे दूँ और मतलब मैं सोचूँ ना नज़रें बचा के कुछ ऐसे कर लूँ, कुछ वो कर लूँ, तो नहीं। वो देखो अभी मैं 2 मिनट के लिए आप लोगों से बात करने वहाँ गई, उसने इतनी देर में यहाँ सारा सामान बिखेर दिया है और सब कुछ ख़राब कर दिया है। बिस्तर तक रात को सोए हैं, वो भी मैं नहीं कर पाई हूँ, कुछ नहीं कर पाई हूँ। मुझे पैकिंग करनी है आज, कैसे भी करके मुझे सारी साड़ियाँ सब कुछ निकाल के रखना है, बिकॉज अगर मैंने आज नहीं रखा तो मैं कब करूँगी, है ना, टाइम फिर नहीं मिलेगा मुझे। पर धन्वी छोड़ ही नहीं रही है। मतलब मैं सैल्यूट करूँगी उन पेरेंट्स को जो सिर्फ एक हस्बैंड वाइफ अपने बच्चे को मतलब कैसे वो मैनेज करते होंगे, मुझे नहीं पता कितना मुश्किल होता होगा। प्लस जो वर्किंग होते होंगे, बहुत मुश्किल होती होगी यार उनकी लाइफ। हमें अपनी चीज़ें हमेशा बहुत हार्ड लगती है, हमें लगता है कि नहीं हमसे ज़्यादा दुखी, हमसे ज़्यादा वो कोई नहीं है, बट नहीं, थोड़ा सा अब जब आपके ऊपर आता है ना, थोड़ा किसी और के बारे में सोचा करो, तब लगता है कि नहीं यार, जो मतलब कैसे मैनेज करते होंगे। मेरा तो इतना बड़ा परिवार है, इतने सारे लोग हैं, अभी नहीं है कोई, तो देखो उतना परेशान हो गई हूँ मैं कि नहीं हो पा रहा है मेरे से, कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। मैं अपना यूट्यूब का काम नहीं कर पा रही, मुझे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें करनी है जो गाँव जाने से पहले ख़त्म करनी है, मैं वो भी नहीं कर पा रही हूँ, मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। सो सैल्यूट है उन पेरेंट्स को जो अकेले अपने बच्चे को मैनेज कर लेते हैं। मुझसे तो नहीं हो रहा है, सही दिल से बताऊँ तो नहीं हो रहा है, क्योंकि आदत नहीं है। हो सकता है आदत होती तो शायद हो जाता, बट आदत नहीं है। धन्वी, धन्वी इधर देखो, इधर देखो, सबको बोलो हेलो गाइज। माँ बेटी अभी 1 बजे नहाए हैं, है ना, मेरा बच्चा। एक बार सबको फ्लाइंग किस कर दो प्लीज। और बहुत डाले ऐसे कर दो। तो थोड़ी देर में जा रही हूँ मैं नाश्ता करने, और नाश्ता करने के बाद मैं करूँगी अपना पैकिंग और आप लोग को दिखाती हूँ। और प्लीज़ मुझे यार बताना आप लोग, अभी मैं पैकिंग करने वाली नहीं हूँ, मैं मतलब अभी सारी साड़ियाँ निकालती हूँ और आप सभी को एक एक करके दिखाती हूँ। और प्लीज़ आप मुझे कमेंट में बताना कि मैं कौन कौन सी साड़ी गाँव लेके जाऊँ और कौन सी रहने दूँ, जिसमें आप मुझे गाँव में पहना हुआ देखना चाहते हो वो सब बता देना। तो आज क्या जो ब्लॉग मैं लाइव करूँगी कल, तो कल आप लोग मुझे बता दोगे तो फिर मैं कल ही शाम तक पैकिंग कर लूँगी, क्योंकि मैं कंफ्यूज हूँ, काफ़ी कंफ्यूज हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। अब ऐसे मम्मी होती तो मैं पूछ लेती, हस्बैंड ऑफिस ही है तो वो कब आएंगे, कब बताएंगे, कब क्या होगा। अब एक एक साड़ी की फ़ोटो खींच के भेजना, व्हाट्सएप करना तो मुश्किल होगा, तो नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों नहीं इस बार मैं अपने सब्सक्राइबर से पूछूँ कि आप लोग बताओ, आप लोग। धन्वी गलती से लगा जानबूझ के, और ये देखो धन्वी को ना चोट लग गई। ये इतनी बदमाश लड़की है, कितना मैं अकेले इसको ध्यान दूँ, कितना। अब पता है धन्वी ने एक नई आदत सीख रही है, हाथ उठाना। सो फाइनली धन्वी को सुलाया, और सुलाने के बाद मैंने सोचा कि अपनी साड़ियाँ निकालती हूँ, देखती हूँ क्या लेके जाना है, कैसे क्या करना है। सो यहाँ पे ये बेड में ही रखती हूँ मैं ज़्यादातर साड़ियाँ, और बहुत टाइम हो गया अरेंज करे हुए, तो इसलिए सब कुछ फैला फैला सा लग रहा है। ये
पहले मैंने नई साड़ी अपनी निकाल के साइड कर ली, जो भी अभी मैंने पहनी ही नहीं है, सिर्फ नई ऐसी रखी हुई है। बट फिर भी वो गांव में नहीं पहन सकती हूँ बिकॉज़ कुछ सिल्की है, थोड़ा सा कुछ हैवी ब्लाउज़ वाले हैं, तो इसलिए मैं ज़्यादा हल्की ही साड़ियाँ ढूंढ रही हूँ कि जिसमें मैं आराम से कंफर्टेबल रह पाऊँ गाँव में। बिकॉज़ मम्मी भी बता रही थी कि बहुत गर्मी है और बच्चा है छोटा, और प्लस हम नई नवेली बहू होंगे सो मतलब साड़ी पहन के पूरे दिन रहना होगा, तो ऐसा कुछ लेके जाओ जिसमें मैं कंफर्टेबल रहूँ, ठीक अच्छी भी लगूँ, कंफर्टेबल भी रहूँ। सो यहाँ मैंने देखो सारा सब इधर उधर कर दिया है, और मतलब अच्छे से मैंने अरेंज करके इस टाइम पे साड़ियाँ नहीं रखी हैं बिकॉज़ तीज त्योहार थे। तो आप लोगों ने देखा था जब मैं घर से आई थी ना, तभी मैंने सब कुछ अरेंज किया था, उसके बाद से नहीं किया है। तीज त्यौहार की वजह से कुछ ढूंढना पड़ता है तो इधर उधर बिखेर ही जाता है। बट आज मैं फिर ये ठीक से दोबारा रखूँगी पैकिंग करते करते ही। मतलब मेरा तीनों साइड सिर्फ बेड में साड़ियाँ ही हैं। मैंने जो सूटकेस में वो जो भारी नई साड़ियाँ हैं वो सब रख दिया है। बाकी मैंने सारी साड़ियाँ ऐसे ही रखी हुई थी। किसी के ब्लाउज़ मैंने कहीं रखे हुए हैं, कोई साड़ी कहीं रखी हुई है, और पूरा कबाड़ हो गया था। और इसको साफ़ करने में मुझे इतनी देर लगी थी, डर भी लग रहा था कि धन्वी ना उठ जाए। अगर धन्वी उठ गई तो फिर हो गया काम, सब कुछ ऐसा ही रहेगा, शाम तक नहीं कर पाऊँगी। बट धन्वी सो ही रही, और थोड़ी देर बाद रवीना आई थी 5 मिनट के लिए, क्योंकि मुझे मेरा ब्लाउज़ देना था। और ये मेरी सारी साड़ियाँ जो मैंने साइड करके रखी है, जो मुझे लगती है कि इनमें से हल्की जो साड़ियाँ वो मैं लेके जा सकती हूँ। और ये मेरे 3 सूटकेस जिसमें मैं करने वाली हूँ पैकिंग। उस बड़े वाले में नहीं करने वाली हूँ, उसमें सिर्फ जो एक्स्ट्रा साड़ियाँ मैं नहीं ले जाऊँगी वो रखूँगी। मैंने सारी साड़ियाँ बेड से निकाल ली है, और ये है मेरी सारी साड़ियाँ। अभी उसमें थोड़ी सी साड़ियाँ हैं, थोड़ा सा उसमें है, उनको भी निकाल लेती हूँ। और जो मुझे लग रहा है कि ये मुझे लेके जाना चाहिए वो मैं एक जगह साइड कर लेती हूँ ब्लाउज़ का सेट लगा के। फिर मैं एक करके आपको दिखाती हूँ, और फिर आप उनमें से मुझे एक सेलेक्ट करके मतलब बता देना। मुझे एटलीस्ट कम से कम 10 साड़ियाँ आप सेलेक्ट करके बताना कि दी ये वाली ले लो, और 10 साड़ी में से मैं 5 या 4 सेलेक्ट करके लेके जाऊँगी, क्योंकि ज़्यादा दिन के लिए नहीं जा रहे हैं, सिर्फ 5-6 दिनों के लिए ही जाना है, तो ज़्यादा नहीं लेके जाना है। तो चलिए फटाक से कर लेते हैं, वरना धन्वी कब उठ जाए कुछ पता नहीं, और कब काम यहीं पे स्टॉप हो जाए, इसलिए जल्दी जितना हो सके उतना कर लेते हैं। ये कुछ साड़ियाँ सेलेक्ट की है, आप मुझे बताना इनमें से मैं कौन कौन सा लेके जाऊँ। एक मैंने ये बहुत ही हल्की सी साड़ी है, ये वाली। आपने सभी ये साड़ियाँ मुझे पहनी हुई देखी हुई है। एक ये वाली साड़ी है, भी बिल्कुल हल्की सी है। एक ये साड़ी है, ठीक है। एक ये ग्रीन वाली साड़ी है, थोड़ी सी हैवी में, आपने ये वाला भी मुझे पहने हुए देखा हुआ है। एक ये ब्लू वाली साड़ी है, ठीक है। एक ये रेड वाली साड़ी है, ठीक है। और एक ये वाली साड़ी है, ये मैंने कभी पहना नहीं है। एंड एक ये वाली तो मैं नहीं लेके जाऊंगी बिकॉज नेट का है, तो ये तो नहीं लेके जाऊंगी। एक ये वाली, ओके। एक ये वाली, एक ये है, और एक ये है। एक ये वाली नहीं है। एक ये हैवी में मैंने सोचा है कि एक ये हैवी में एक ये वाला सिर्फ रख लूँगी, कि कुछ ऐसा हुआ जब हैवी पहनना हुआ तो पहन लूँगी। बाकी एक हल्की में ये वाली है साड़ी, ग्रीन वाली। एक ये ब्लू है, रात को अगर पहनना हो तो सोचा कि ले लेती हूँ। एंड एक ये पिंक वाली है, और एक ये भी है, ये मैंने रात के हिसाब से लिया है। एक मेरी ये वाली साड़ी है, ठीक है।
और एक ये ब्लू वाली साड़ी है, और एक ये ग्रीन साड़ी है, और एक ये साड़ी है। ये वाली नहीं है, ये वाली है, ठीक है। अभी ये मैंने सेलेक्ट करके कुछ रखे हैं जो आप बताओगे इसमें से। एक मेरी ये वाली साड़ी है, ठीक है, और कौन सी है, एक ये वाली साड़ी है जो मेरी और मम्मी की सेम साड़ी है, ठीक है। एक ये साड़ी है, ठीक है, और एक ये साड़ी है हल्के में, और एक ये वाली साड़ी है जो कि मैंने सोचा है, और एक ये साड़ी है। और मम्मी ने कहा था एक नेट वाली ले लेना, तो नेट वाली के लिए मैंने ये वाली ली है। पिंक वाली सोची थी बट उसका मेरे पास ब्लाउज़ नहीं था। एक ये वाली हल्की साड़ी सोची है, एक ये पिंक सोची है, और एक ये सोची है, ठीक है। ये वाली नहीं लेके जाऊँगी, बहुत भारी हो जाएगी। अब इसमें से आप लोग बताओ कौन कौन सा लूँ और कौन कौन सा नहीं। सो फाइनली मेरी पैकिंग, तो मतलब पैकिंग क्या, मैंने एक जगह करके रख लिया। अब आप लोग बताओगे और पतिदेव बताएंगे तो मैं पैक कर लूँगी। सारी चीज़ें मैं ऐसे कर रही हूँ, एक एक जगह करके रख ले रही हूँ। अब मैं धनवी का देख रही हूँ, धनवी का भी सूटकेस में रख ले रही हूँ अलग से करके, और फिर बस रखना होगा। सारी चीज़ें इकट्ठी कर लूँगी ना तो रखने में इतनी दिक्कत नहीं होगी। और रवीना आ गई है, सास में सास आई है कि रवीना अब धनवी को संभाल लेगी, तब तक मैं अपना ये काम निपटा लूँगी। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि धनवी के साथ जब हम ट्रैवल करते हैं तो धनवी मेरा ही फ़ीड करती है, मैं अपना ही फ़ीड कराती हूँ। प्लस मैं ओट्स बना के लेके जाती हूँ घर से, वो खिलाती हूँ। एंड प्लस जो भी हम लोग खाते हैं थोड़ा थोड़ा मैं उसको वो खिला देती हूँ। धनवी दूध बहुत ज़्यादा नहीं पीती है, तो इसलिए ट्रेन में ट्रैवल में दूध की उसको इतनी नीड नहीं होती है। सो इसलिए हम आराम से ट्रैवल कर लेते हैं। ये लोग बहुत सारे लोग जानना चाहते थे। सो फिर मैंने रखा था धनवी कपड़े। अगर हम 5 दिन के लिए कहीं जाते हैं तो हम धनवी के 10 कपड़े रखते हैं, मतलब हमेशा एक्स्ट्रा, क्योंकि बच्चों को पता नहीं होता ना कि कब कितने कैसे कपड़े ख़राब करेंगे। सो इसलिए हमेशा एक्स्ट्रा ही कपड़े लेके चलते हैं बच्चों के। तो गाइस, जो भी धनवी और अपना जो भी मुझे समझ में आया वो सब मैंने अभी किया है। इतने में धनवी हमारी उठ गई है, बेटा पीछे। अभी मैं जा रही हूँ धनवी को दूध वगैरह थोड़ा पिला देती हूँ, थोड़ी देर में फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। और बहुत सारी चीज़ें भी रह रही है, अभी तो सिर्फ कपड़े हुए हैं, फुटवेयर, मेकअप, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ और भी बहुत सारी चीज़ें रखनी है। अभी देखते हैं क्या होता है, इतना थकान हो गया। मिलती हूँ।